नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली एक तरीके से करंट अफेयर्स को हम लोग इस चैनल पर डिस्कस करने का काम करते हैं दोस्तों। यानी कि एक ऐसा चैनल है जिस पे हम लोग हाल फिलहाल में जो घटी कुछ घटनाएं हैं आज हम लोग उस पर बेसिकली बात करने का काम करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने का काम करते हैं दोस्तों। ठीक उसी संदर्भ में उसी कर्मश में उसी एक लगातार एक तरीके से देखा जाए तो उसी संदर्भ में आज हमारे पास फिर से घटनाएं निकल कर आ रही है दोस्तों, जिसके बारे में हम सभी लोगों को बात करना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में हम सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ऐसे कहा जा रहा है कि आज के जो सेशन है आज उसमें हम बात करेंगे कि जो टावर है, जो मोबाइल टावर है, जिसके कारण नेटवर्क चालू होता है दोस्तों, नेटवर्क काम करता है, जिसके कारण मोबाइल भी काम करता है। तो आज के विषय में हम बात करेंगे कि उस टावर से जो रेडिएशंस निकलते हैं, उस रेडिएशन का मानव जीवन पे क्या प्रभाव है, जानवरों पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है, गर्भवती महिलाओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। जैसा कि आप सामने एक पिक्चर में एक पिक में आपको दिखाई दे रहा है कि एक प्रेग्नेंट महिला है और वह मोबाइल का इस्तेमाल कर रही है। तो कहा जा रहा है दोस्तों कि कहा गया है कि मोबाइल रेडिएशन से गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है असर, ऐसा कहा जा रहा है। इस बातों में कितनी सच्चाई है हम इसके बारे में पता करेंगे। आज हम लोग इसी पे चर्चा करने का काम करेंगे दोस्तों। आगे देखिए क्या है कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हो सकता है खतरनाक, ऐसा कहा जाता है। जानिए इस पर एक्सपर्ट की क्या राय है, इस पर बात करते हैं। प्रेगनेंसी एक महिला के जीवन का सबसे खास पल होता है दोस्तों, ये हम सभी लोग को मालूम है। अगर माँ इस दौरान अधिक फ़ोन का इस्तेमाल करती है तो बच्चा मानसिक तौर पे बीमार पैदा हो सकता है, ऐसी घटनाएं हो सकती है, ऐसा एक तरीके से संभावना उत्पन्न होता है दोस्तों। चर्चा में क्यों है, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। सरकार की दूरसंचार विभाग, जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, और स्वास्थ्य मंत्रालय, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, कि एक कमेटी ने मोबाइल टावरों से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ, जिसे हम कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रेडिएशन को मौजूदा सीमा से 10 गुना से अधिक बढ़ाने की सिफारिश की है। कहने का मतलब कि हाल फिलहाल में जितना टावर से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकलता है उससे भी 10 गुना ज़्यादा इसका उत्सर्जन करने की मांग की गई है, सिफारिश की गई है कि उससे 10 गुना ज़्यादा और बढ़ा दिया जाए, 10 गुना ज़्यादा और बढ़ा दिया जाए दोस्तों। अब इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि इसको अगर इस तरीके से अगर डिसीजन लिया जाए, इस तरीके का अगर फैसला लिया जाए तो क्या वाकई इसका प्रभाव मानव जीवन पे पड़ सकता है, इससे कुछ नुकसान हो सकता है या नहीं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं इसके बारे में देख लेते हैं। यह इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन अनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन के 2020 के नॉर्म्स के अनुरूप किया जाता है। मतलब एक इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन एनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन, जिसका शॉर्ट फॉर ICNIRP है, ये एक संगठन है दोस्तों जो तय करता है कि किसी भी टावर, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो तय करने का काम करता है कि किसी भी टावर से कितना मात्रा में उससे EMF, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रेडिएशन होता है, वो कितना मात्रा में निकलना चाहिए, तो उसके बारे में निर्धारित करने का काम करता है, उसको निर्धारित करने का काम करता है, उस पर काम करने का काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ICNIRP, यानी कि उनके नॉर्म से अनुरूप किया जाता है। वही लोग ये संस्था डिसाइड करती है और इसी के संस्था के अनुसार जो भी इसका स्टैंडर्ड रहता है, जो भी इसका नियम कानून रहता है, इसी के बेसिस पे पूरी दुनिया में जो है रेडिएशंस को परमिट किया जाता है। यह सिफारिश देश में नेटवर्क कवरेज को बेहतर बनाने और ज़्यादा टावर लगाने की ज़रूरत को कम करने के प्रयास के तहत की गई है दोस्तों। लेकिन हाल फिलहाल में जो इस देश में कहा जा रहा है कि जितना EMF अभी हाल फिलहाल में निकल रहा है उसका 10 गुना बढ़ाया जाए उसका इमर्शन को, तो उसके पीछे जो ये लोग राय देते हैं, उसके पीछे जो इनका बात कहना है, इनका वक्तव्य है, इनका एक तरीके से जो समर्थन है, जो कथन है, वो ये है दोस्तों कि वो कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि एक तरीके से इस देश में टावर लगाने की ज़रूरत को थोड़ा कम कर दी जाए और एक तरीके से जो नेटवर्क का जो समस्या है वो और उसे बेहतर ढंग से दुरुस्त बनाने जाने की प्रयास किया जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना है दोस्तों। ये जो कमेटी है जो परमिट करता है, उनका ऐसा कहना है कि वो इसलिए कर रहे हैं ताकि देश में नेटवर्क का जो एक तरीके से जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा बेहतर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो टावर लगाने की ज़रूरत पड़ती है वो कम हो सके दोस्तों। तो टेलीकॉम उद्योग की लॉबिंग करने वाली एक संस्था है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं COAL के नाम से भी जाना जाता है, COAI के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इनके भी इसी तरह की मांग थी, इन्होंने भी कहा था, पहले भी कहा था कि ये मुश्किल क्या करते हैं, जो टेलीकॉम उद्योग की लॉबिंग करते हैं,
एक संस्था है तो इनका भी इसी तरीके से मांग था। इन्होंने भी पहले कहा था कि इसका जो एक तरीके से इससे जो ईएमएफ को जो रेडिएशन है उसका 10 गुना इसको बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इनका भी ऐसा राय था दोस्तों। उनका कहना था कि ICNIRP जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन का जो क्राइटेरिया सेफ है, कहने का मतलब उनका कहना था कि ICNIRP का क्राइटेरिया सेफ है, यानी कि वो 10, यानी कि इस देश में अभी हाल फिलहाल में जो हमारे पास जो टावर से रेडिएशंस निकलते हैं दोस्तों, वो ICNIRP के जो तय की गई जो मापदंड है उससे कम निकाला जाता है। लेकिन कहा कि अगर 10 गुना भी, अगर जितना अभी इस देश में निकाला जाता है फिलहाल टावरों से जो रेडिएशंस निकलते हैं, अगर उससे 10 गुना भी बढ़ाया जाए तो एक तरीके से क्या होगा, वो ICNIRP के जो क्राइटेरिया है, जो उसका मापदंड है, उसके तहत ही वो 10 गुना करने पर भी उसके तहत के अंदर, उसके मापदंड के अंदर ही आएगा दोस्तों, यानी उससे बाहर नहीं जाएगा। 10 गुना भी अगर बढ़ा देते हैं जितना रेडिएशन अभी निकल रहा है, उसके बावजूद भी वो जो ICNIRP है उसके मापदंड से बाहर नहीं जाएगा, उसकी लिमिट में ही रहेगा। परंतु चिंता यह है कि ज़्यादा रेडिएशन से बच्चे, प्रेग्नेंट महिला या फिर पशुओं का असर पड़ता है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है। इस पर भी सरकार के पैनल ने जवाब दिया है। अब सवाल ये उठता है कि लोग का ये क्रिटिसिज्म की तरह देखा जाता है कि अगर इससे जो ज़्यादा रेडिएशंस निकलते हैं, ये जो गर्भवती महिलाएं होती है उस पर ज़्यादा असर पड़ता है, यानी कि उसके जो बच्चे होते हैं, उसके पेट पे जो बच्चे होते हैं, भ्रूण होते हैं, उसमें डिसेबिलिटी का खतरा बढ़ जाता है दोस्तों। उसका पूरी एक तरीके से ग्रोथ में रिटार्डेशन देखने को मिलता है, ऐसा कहा जाता है। और बच्चे पर इसका असर पड़ता है, पशु जानवरों पर इसका असर पड़ता है दोस्तों। इसके संदर्भ में सरकार ने, इसके जवाब में सरकार के पैनल ने जवाब क्या दिया है दोस्तों, उनका कहना है कि मोबाइल टावरों से रेडिएशन की सीमा 10 गुना बढ़ाने से भी लोगों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं या जानवरों का कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा सरकार की, गवर्नमेंट की जो पैनल है उनका जवाब है। उनका कहना है कि ये एक गलत बात है। अगर हम 10 गुना भी अगर बढ़ा दें तो उसका इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना एक तरह अफवाह की तरह है, जितना इसके बारे में बातें बताई गई है। इससे मोबाइल नेटवर्क बेहतर हो जाएगा, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे मोबाइल नेटवर्क बेहतर हो जाएगा और ज़्यादा टावर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन पैनल ये भी चेतावनी देते हैं कि इससे लोगों का शक बढ़ सकता है, यानी कि एक तरीके से लोगों में एक डर पैदा हो सकता है। तो उसको उस डर को कम करने के लिए सरकार की क्या योजना, सरकार ने क्या किया है दोस्तों, सरकारी समिति ने अपने रिपोर्ट में भले ही मोबाइल टावरों से निकलने वाली रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की मात्रा को 10 गुना बढ़ाने की सलाह दी है, लेकिन ये भी माना है कि इससे लोगों को परेशानी हो सकती है और वो ज़्यादा भरोसा नहीं कर पाएंगे, यानी लोगों में एक डर पैदा हो सकता है। इस चीज़ का डर है सरकार को, लोगों की चिंता को कम करना चाहती है सरकार। कुछ लोगों को लगता है कि रेडिएशन सेहत के लिए खतरा है। सरकार लोगों की इसी चिंता को कम करना चाहती है, इसलिए वो कम खर्चे में मोबाइल टावरों की जांच करवाना चाहती है दोस्तों। भारत में पहले से ही कानून है कि टावरों से निकलने वाली रेडिएशन की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। ये मात्रा ICNIRP लेवल से 10 गुना कम होना चाहिए दोस्तों, ऐसा पहले ही कहा गया है, यानी कि इसका जो भी स्टैंडर्ड है उसका से 10 गुना कम होना चाहिए। लेकिन मोबाइल कंपनियों का कहना है कि इतनी कम रेडिएशन की वजह से फ़ोन का नेटवर्क ठीक से नहीं चलेगा और उन्हें ज़्यादा टावर लगाने पड़ेंगे दोस्तों। ICNIRP लेवल क्या है, इस पर बात करते हैं। 11 मार्च 2020 को ICNIRP ने नए दिशा निर्देश जारी किए थे दोस्तों। इस रिपोर्ट में इसे ICNIRP 2020 के रूप में संदर्भित किया गया है दोस्तों। परिणाम स्वरूप दुनिया भर के कई देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे नए ICNIRP अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश, जैसे कि ARPANSA द्वारा जो जारी किया जाता है, उनके आधार पर अपने रेडियो तरंग मानकों का अपडेट करें दोस्तों। ये एक अंतर्राष्ट्रीय एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके रेडिएशंस को, इसके लिमिट्स को तय करता है, उसके बारे में बात करता है। BS और मोबाइल डिवाइस सहित मोबाइल उपकरणों को RF EMF एक्सपोजर सीमाओं का पालन करने की जरूरत है, जैसे कि ICNIRP द्वारा अनुशंसित किया गया, इनके द्वारा जो तय किया गया उनको सबको मानना जरूरी है दोस्तों। ये एक्सपोजर सीमाएं शरीर में क्या करती है कि प्रेरित हीटिंग के से संबंधित प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों का कारण बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर से काफ़ी नीचे सेट की गई है, ताकि इसका कोई नुकसान ना हो सके, किसी को किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो सके, इससे न जानवर न मनुष्य न कोई किसी तरीके से किसी को कोई प्रभाव पड़ सके। इसलिए क्या क्या है, इस एक्सपोजर की जो सीमाएं हैं शरीर में जो प्रेरित हीटिंग से संबंधित, यानी कि जितना हीटिंग से किसी भी मानव शरीर को प्रभावित किया जा सकता है, उसमें कोई बीमारी हो सकता है या किसी तरीके से नुकसान हो सकता है, उससे कम ही रखा गया है दोस्तों, ये इनका कहना है। ये एक्सपोजर सीमाएं दिशा निर्देश प्रौद्योगिकी स्वतंत्र है,
यानी कि जो दिशा निर्देश जो प्रौद्योगिकी है, यानी कि जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, एक तरीके से इंडिपेंडेंट है, इसे कोई कंट्रोल नहीं करता है, दबाता नहीं है, और निर्दिष्ट आवृत्ति सीमा के भीतर सभी मौजूदा मोबाइल प्रौद्योगिकियों 2G से 5G तक पर समान रूप से लागू होते हैं दोस्तों, यानी कि कुछ भी हो उसका। कई अध्ययनों ने उन प्रभावों का विश्लेषण किया है जो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर दिशा निर्देशों का मोबाइल उपकरणों के डिजाइन, संचालन और तैनाती पर है दोस्तों। यानी कि कई अध्ययनों ने जो ये तैयार करती है, दिशा निर्देश जो तैयार करती है अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ICNIRP, ये जो तय करती है, उसका कई और संगठनों ने उसका अध्ययन करने का प्रयास किया, उस पर एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया दोस्तों। एक तरीके से ये चीज़ें सही है, एक तरीके से लीगल है, इसीलिए हर किसी को इस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है, इस फॉलो करना भी चाहिए। इसके बेसिस पे चीज़ें चलने का काम करता है। ICNRP का जो मापदंड होता है उसके बेसिस पे चीज़ें को चलाना चाहिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है। आज के सेशन में इतना ही था, बाकी बातें हम अगले सेशन में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर्स को, हाल फिलहाल की घटनाओं के बारे में अगर जानकारी लेना, तो हम अगले सेशन में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और जो समस्याएं हैं वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।